नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारी YouTube चैनल पर रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो आज की क्लास में भी हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सैयद गुलाम नबी किसका मूल नाम है? आपके पास ऑप्शंस में है रसनिधि, रसलीन, तोषनिधि या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सैयद गुलाम नबी किसका मूल नाम था? रसलीन का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है आलम, रसलीन, सेनापति, कुलपति मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रस रहस्य की रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र जी की रचना है। और यह कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शंस में है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या मतीराम। इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मतीराम जी का। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पंक्ति को ध्यान से देखिए व ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपना उत्तर देना। आपके पास पंक्ति दी गई है, नैनन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है पद्माकर, मतीराम, घनानंद, केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा, पंक्ति है आपके पास कि नैनन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? पद्माकर जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, चिंतामणि, भूषण या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि रीतिकालीन के वह कवि कौन है जिनकी पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन कवि थे वो? कवि भूषण। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? आपके पास ऑप्शंस में है अलंकृत काल, रीतिकाल, कलाकाल या श्रृंगार काल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल मतलब कि रीतिकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? रीतिकाल का ही। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि अलंकृत काल नाम जो दिया था वो किसने दिया था? बताइए। बिल्कुल सही। अलंकृत काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। और कलाकाल? रमाशंकर रसाल ने। बिल्कुल सही। और श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? बिल्कुल सही, विश्वनाथ ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी या पद्माभरण। तो इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह रचना किसकी है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्माभरण केशवदास जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? पद्माभरण जो रचना है वो है आपकी पद्माकर की। ठीक है, पद्माकर जी की रचना है ये 1810 ईस्वी की। और यह कैसा ग्रंथ माना जाता है? अलंकार ग्रंथ। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने याद रखना है कि यह कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। और पद्माकर जी का ग्रंथ है 1810 ईस्वी का। ठीक है, बाकी जो ये तीनों रचनाएं दी गई है, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया और रतन बावनी, ये केशवदास जी की रचनाएं हैं। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या विज्ञान गीता। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि रीतिकालीन कविता का आरंभ जो है वो केशवदास जी की किस रचना से माना जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और आपके पास जो रचनाएं दी गई हैं उनके नाम भी ध्यान से सुनिए। रचनाएं दी गई है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रसिक प्रिया से। ठीक है, और रसिक प्रिया का जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1591 ईस्वी की रचना है इनकी। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि जो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, इसका रचना काल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, रामचंद्रिका इनकी 1601 ईस्वी की रचना है। ठीक है, 1601 ईस्वी की रचना है। और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशवदास जी की रचना है 1612 ईस्वी की। और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की रचना है केशवदास जी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रसिक प्रिया से रीतिकालीन कविता का आरंभ माना जाता है केशवदास जी की रचना के हिसाब से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शंस में है सेनापति, केशवदास, दूल्हा या चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका ग्रंथ है ये? दूल्हा का। ठीक है, कवि दूल्हा का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है मिश्रबंधु, सेनापति, भूषण या केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा, हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है और इसका रचना काल क्या माना जाता है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? मिश्रबंधु जी का ग्रंथ है ये 1910 ईस्वी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मिश्रबंधु कितने भाई थे और साथ में उनके नाम भी बताने हैं आपको। ठीक है, क्या प्रश्न है आज के लिए कि मिश्रबंधु जो है वो कितने भाई थे और साथ में उनके नाम भी बताने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वधु विनोद की रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है मिश्रबंधु, आलम, कालिदास त्रिवेदी या घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा, वधु विनोद के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है वधु विनोद? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वधु विनोद के रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है वीडियो को भी हाइप कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सदल मिश्र, कृष्ण कवि, लल्लूलाल या आनंदीलाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई पर जो प्रथम टीका लिखी थी वो किसने लिखी थी? कृष्ण कवि ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1662 ईस्वी में। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे और साथ में उनके नाम भी लिखकर बताना, तो प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।